Hello everyone, children. Today we are going to learn a poem of 10th standard 3.1 If. This poem is written by Rudyard Kipling. He was an UK writer. So let's start this poem. Before starting this poem, we are going to just see about the writer. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was born in 1865 and died in 1936. Rudyard Kipling was an English journalist, short writer, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट. यानी चिल्ड्रन, रूडियार्ड किपलिंग जो थे वो इंग्लिश जर्नलिस्ट यानी न्यूज़पेपर में भी वो लिखते थे, अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे. शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखते थे. पोएट यानी जैसे कि हम लोग अभी इफ़ पोएम देख रहे हैं वैसे ही वो बहुत सारे पोएम्स लिखते थे. एंड नॉवेलिस्ट यानी नॉवेल लिखा करते थे. किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द यूनाइटेड किंगडम. यानी यूके में वो बहुत ही फेमस राइटर थे इन बोथ प्रोज एंड वर्ड्स इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. यानी 19 और 20th सेंचुरी के ये बहुत बड़े राइटर थे जो कि प्रोज और वर्ड्स दोनों लिखते थे. प्रोज यानी जैसे कहानी लिखना या पैराग्राफ लिखना या आर्टिकल्स लिखना, और वर्ड्स यानी पोएम लिखना. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. जब ये 42 years के थे तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है. He was the first writer writing in English to receive the prize. ये इंग्लिश लिखने वाले पहले राइटर थे जिनको ये प्राइज़ मिला हुआ था. This poem deals with advice given by father to his son. Okay, ये पोएम जो है ये एक पिता अपने बच्चे को एडवाइस दे रहा है. चलिए, इस पोएम में अगर आप पढ़ोगे तो ये देखेंगे हम सब कि ये पोएम में एक पिता जो है अपने एक्सपीरियंस को कैसे बच्चों को बताता है कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें किसी की बातों से हर्ट नहीं होना चाहिए, किन बातों पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए, किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए. तो इस पोएम में उस पिता ने अपने पूरे एक्सपीरियंस अपने बच्चे को बताया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम चिल्ड्रन. इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Children, if you can keep your head when all about you, यानी इसका मतलब है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. यानी दुनिया में अगर कोई भी आपको मिले और ये अगर आप पर कोई भी दोष मतलब आरोप लगाए, आर लूजिंग दियर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कोई भी आपको ब्लेम यानी आरोप लगाना, कोई भी अगर आपको दुनिया में ब्लेम करे यानी आरोप लगाए, कुछ भी आपको गलत सीधा उल्टा सीधा बोले, तो आपको गुस्सा नहीं होना है. कीप योर हेड यानी गुस्सा, नॉट टू गेट एंग्री. सो आपको गुस्सा नहीं होना है, जिनको जो बोलना है बोलने देना है, आपको कूल होकर रहना है. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, आपको अपने पे विश्वास रखना है. दुनिया में कितने भी लोग आपके ऊपर विश्वास न रखें, पर यू हैव टू बी ट्रस्टफुल. अपने आप पे विश्वास रखोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और जो सामने वाला जो आपके ऊपर डाउट कर रहा है, आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसे आरोप लगाने दो, उसे डाउट होने दो. अगर आप सच्चे हो तो ज़रूर आगे बढ़ोगे, आपको कोई उसे रोक नहीं सकता. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट करना चाहते हो, यानी यहाँ का इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का आप अगर इंतज़ार करते हो, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज.
ओके अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई अगर आपको झूठा बोलता है और कोई भी झूठी बातें कहता है तो आप उसका इंतज़ार करो, तुरंत आंसर उस चीज़ का नहीं दो। डोंट डील इन लाइज, उसका आंसर नहीं, उसे सोच विचार करो, विमर्श करो और उसके बाद में ही सोच कर उसे जवाब दो। और being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor टॉक टू वाइज। और बींग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। और अगर कोई आपको हेट कर रहा है तो उसे जो वो सोचता है उसे करने दो, लेकिन अपने आप को हेट करने के लिए यानी नफ़रत करने का मौका मत दो। यानी अगर आपसे कोई हेट करता है तो उसे करने दो और आप खुश रहो और ऐसी कोई काम न करो कि सामने वाले को दुखी हो और वो आपसे हेट करने लग जाए। और हाँ, उनके पिताजी ने और एक बात कही कि एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, किसी से भी बहुत अच्छे मत बनो और बहुत ही जेंटल वे में बात ना करो। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you give your life to broken and stop and build them up with worn out tools. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आपका कोई भी सपना हो तो उस सपने को साकार करने की कोशिश करो। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर यहाँ पर जो राइटर के जो पिताजी हैं वो बच्चे को समझा रहे हैं कि अगर आपने कोई सपना देखा है और अगर आप उस सपने को पूरा नहीं करते हो और अगर आपने कोई चीज़ सोची है और उसे आपके दिमाग में कोई चीज़ है और जिसको आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो पर बना नहीं पाते हो, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिज़ास्टर, ट्रिम्फ यानी विक्ट्री, ओके यानी जीत। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिज़ास्टर, ट्रिम्फ यानी विक्ट्री और डिज़ास्टर यानी बर्बादी, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और इन दोनों को यानी जीत और डिज़ास्टर को सेम अगर समझते हो, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, और अगर आप जो भी सच्चाई आपने बोली है किसी के बारे में या किसी के लिए, अगर वो एकदम उस पर अड़े रहते हो, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, नेव्स यानी जो गुलाम होते हैं, तो जो आपकी सच्चाई को बहुत ही तोड़ मरोड़ के अगर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू बी ब्रोकन and build them up with worn out tools. चिल्ड्रन यहाँ पे जो पोएट है ये बताना चाहता है कि जो पोएट हैं अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि कोई भी सपना अगर आप देखते हो और उसको पूरा नहीं करोगे तो आप आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई भी सपना देखे हो तो उसे ज़रूर उस सपने को अपना एम बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो। और अगर आपको कोई भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, जैसे कि ट्रिम्फ यानी जीत हासिल होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे कि डिज़ास्टर यानी आपको अगर रुकावटें आती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप उस चीज़ों से आप डरो नहीं बल्कि आगे बढ़ो। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, यानी ट्रिम्फ और डिज़ास्टर को समान इसमें जीत अगर आपको हासिल है तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, और डिज़ास्टर अगर आपके जीवन में कोई बर्बादी आ गई है या कुछ हो गया है तो उससे आप निराश ना हो जाएं। तो इसके लिए इस फादर ने अपने बेटे को बता रहे हैं कि दोनों को सेम लेवल में इंजॉय करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, और अगर आपने कोई भी चीज़ें सच्चाई में सच बोली हैं और लोग उस चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर अगर आपको बता रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दो। और वॉच द थिंग्स यू हैव गेव योर लाइफ टू,
broken, और ये सोचो कि मैंने अपने जीवन में लोगों को क्या दिया है, and stoop and build them up with worn out tools. और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसे बनाने की कोशिश करो, यानी बुरे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और खुद आगे जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसे बनाकर अच्छे से बिल्डअप कर कर उसे आगे बढ़ो. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. If you can talk with crowds and keep your virtue, children, keep your virtue means keep one's goodness or morals under any condition, यानी किसी के भी मॉरल को या और अच्छी चीज़ों को बना कर रखना, उसे निराश न करना. सो इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्चू, यानी यहाँ पे राइटर के जो पिताजी हैं वो जो पोएट हैं वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि अगर तुम क्राउड में हो यानी भीड़ भाड़ के इलाके में हो और अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करो, यानी अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, हिम्मत जुटा के रखो. और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज़ द कॉमन टच, तुम बड़े आदमी के साथ चलो, बड़े बड़े लोगों के साथ चलो, लेकिन अपने कॉमन टच हैं यानी जो गरीब लोग हैं या आप जैसे हो वैसे ही रहो. यानी आप बड़े लोगों के साथ अगर चल रहे हो और जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं या पुराने लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं या लो क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे बात नहीं करोगे. जब आपका बड़े लोगों से टच हो जाएगा तो बड़े लोगों के साथ रहने लगोगे तो आप उनसे जब अगर नहीं बात करोगे तो ऐसा नहीं करना है जीवन में. आपको दोनों से दोस्ती वैसे ही रखनी है जैसे कि आप बड़े पैसे वालों से रखते हो या कॉमन लोगों से रखते हो. तो दोनों लोगों को सेम तरीके के बर्ताव से रखना है. इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर इस तरीके का चीज़ अगर आपके अंदर आपकी ये हैबिट रहेगी तो नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो कोई भी फ्रेंड्स आपको हर्ट नहीं करेगा, सभी लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे. इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यहाँ पे काउंट विथ यू का मतलब है बी इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू, यानी सभी लोग आपके लिए अगर एक ही जैसा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यानी आपके जो बड़े पैसे वाले लोग हैं और कॉमन लोग हैं ये सभी लोग अगर आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे तो आपको कभी कोई चीज़ें की तकलीफ़ नहीं होगी. इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, ओके, अनफॉरगिविंग मिनट यानी टाइम दैट डज़ नॉट वेट फॉर एनीवन, यानी इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट यानी आप जो समय है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता. सो समय के साथ चलो, समय के साथ सबको अपने साथ लेकर चलो. विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन यानी मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग, यानी हर समय, हर पल का, हर मिनट का आप खूब खुश होकर उसका स्वागत करो और अच्छे अच्छे काम करो. योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरी थिंग्स दैट्स इन इट, अगर आपने इन बातों को, जितनी बातें इनके पिताजी ने समझाई हैं, अगर इन बातों को अपने में डाल लोगे, समझ लोगे तो दुनिया आपकी होगी. योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरी थिंग दैट्स इन इट, ओके, पूरा ये धरती आपकी होगी, ये जीवन पूरा आपका होगा और बहुत खुश रहोगी. एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन, तभी आप जाकर एक अच्छे इंसान बनोगे. माय सन, मेरे बेटे. तो यही पोएट के जो पिताजी हैं वो बताना चाह रहे हैं और इसी से वो अपने बच्चे को अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिससे वो बच्चा समझ जाए. और चिल्ड्रन, इस पोएम से ये आप लोगों को भी समझ में आता है, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें इस तरीके की चीज़ों को अपनाना चाहिए. किसी भी हार हो या जीत हो, आपको कभी भी
मतलब एक समान होकर चलना चाहिए। बिल्कुल भी अगर आप हारते हो तो भी डिस्टर्ब ना हो, मेहनत करो उस चीज़ को पाने के लिए। और अपनी पेरेंट्स से, स्पेशली मॉम एंड डैड से, यानी मम्मी और पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने दादाजी से, दादी जी से, इन लोगों से मिलकर आपको कुछ सीखना चाहिए। उनसे बैठकर आपको बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। और वो जो बातें बताते हैं वो बहुत जो भी एक्सपीरियंस अपना बताते हैं वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ चिल्ड्रन। So sit with them and learn many things with them. Thank you.